हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान। और ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय की तरफ से आपके लिए 13 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की वर्कशीट में बेटा हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में। पौधों को जानिए, ठीक है। तो आप सभी बच्चों ने पढ़ा है कि पौधे के कौन से अलग अलग भाग होते हैं। तना है, फूल है, ठीक है, फल है, जड़ें, ये सब क्या है, ये सब पौधे के विभिन्न भाग हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने पत्ती के बारे में पढ़ा कि पत्ती को रसोई घर क्यों कहते हैं। आज हम फूल के बारे में पढ़ेंगे। फूल सब बच्चों को अच्छे लगते हैं, तो उसके बारे में कुछ जानकारी भी आपको अवश्य होनी चाहिए। फूल जो है वो पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग है। सभी बच्चे जानते हैं ना, फूलों का अलग अलग रंग जो है वो बड़ा ही मनमोहक लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है। यह तने या शाखा से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा रहता है। एक फूल के डंठल के आधार से ऊपर की ओर 4 चक्कर होते हैं, उसके 4 भाग होते हैं। एक फूल में क्या क्या होते हैं देखिए, बाह्य दल होता है, दूसरा पंखुड़ी, तीसरा पुंकेसर और चौथा भाग क्या है, स्त्री केसर। ठीक है बेटा, तो हम एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा स्त्री केसर। अब देखिए बेटा, उससे पहले हम जो है ये चित्र देख लेते हैं। आपकी बुक में एनसीईआरटी में चित्र दिया गया है, वहां से भी आप इसको अपनी कॉपी में बना सकते हो। और ये आपको अपनी कॉपी में बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करना है। तो देखिए, ये जो इस तरह आपने फूल का चित्र देखा हुआ है ना, ये जो इस तरह नीचे दिखा रखी हैं, नीचे ग्रीन ग्रीन होती हैं, हरी हरी, ये क्या होती हैं, ये बाह्य दल है। उसके बाद फूल की जो पत्तियां हैं बेटा, वो क्या होते हैं, उनको हम दल या पंखुड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दल या पंखुड़ी। उसके बाद देखिए, इसके अंदर क्या होता है, ये जो है ये वाला भाग जो है इसको, और ये वाला ऊपर तक जो जा रहा है भाग, ये वाला बेटे, ठीक है, ये वाला भाग, ये क्या है, ये वाला भाग है स्त्री केसर। क्या है ये, स्त्री केसर। ओके, तो ये जो है आप इसमें बिल्कुल क्लियर देख रहे हो बेटा, एक तो ये वाला और ये वाला भाग ऐसे ऊपर तक जा रहा है, ये सारा भाग स्त्री केसर है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। एक ये नीचे वाला क्या है, अंडाशय, दूसरा है ये वर्तिका, ये जो इस तरह लंबा जो भाग है ये वर्तिका, और इस तरह ये ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, इसको हम बोलते हैं, ये वाला भाग जो ऊपर का है ये है वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। तो स्त्री केसर के कितने भाग, 3 भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। नेक्स्ट देखेंगे, अब ये वाला जो भाग है, ये जो है, ये देखिए, ये वाले दिख रहे हैं ना आपको इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे करके ये वाले, तो ये है पुंकेसर, जो नर भाग होता है पुंकेसर। इसके भी 2 भाग होते हैं। ये जो है ऊपर वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं हम परागकोश, और इसके नीचे का जो ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं इनको बोलते हैं हम तंतु। ठीक है बेटा, ये जो है क्या है, परागकोश, और ये क्या है, तंतु। तो ये हमारा हो गया फूल का चित्र। अब हम एक एक करके इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले है बाह्य दल। बाह्य दल जो है आपको साथ साथ चित्र में दिखाया गया है। ये बाह्य दल, ये जो हरे हरे नीचे फूल के होते हैं इनको बाह्य दल कहते हैं। बाह्य दल हरी पत्ती जैसी संरचना है जो कली की रक्षा करती है। तो जो नई कलियां आती हैं जिनसे फूल जो है बनता है उसकी रक्षा करती हैं ये बाह्य दल। ये फूल का सबसे बाहरी भाग है। तो ये फूल का क्या है, सबसे बाहरी भाग है। नेक्स्ट है पंखुड़ी। तो पंखुड़ियां जो हैं वो फूल का रंगीन भाग हैं। ये खुशबूदार होते हैं, यानी फूल के अंदर से जो खुशबू आती है वो पंखुड़ियों के कारण आती है। ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। तो बेटा, ये जो रंगीन भाग होता है इसके कारण जो कीट हैं, तितलियां हैं, तो इस तरह से वो इसकी तरफ आकर्षित होती हैं, और फिर एक फूल से दूसरे फूल पर परागकण जो है वो जो है उनका क्या होता है, वो स्थानांतरित होते हैं, जिससे नए जो बीज बनते हैं। इस तरह से जनन प्रक्रिया होती है। ये दूसरा बाहरी चक्र बनाते हैं। तो ये क्या है, ये दूसरा जो है बाहरी चक्र बनाते हैं। यानी सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हो गया बेटे ये जो है हमारे पास बाह्य दल, उसके अंदर दूसरा चक्र किसका हो गया,
दूसरा चक्र हो जाएगा पंखुड़ी। फिर पंखुड़ियों के अंदर जो है स्त्रीकेसर और पुंकेसर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर जो है वो फूल का मादा जनन अंग है। इसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। मैंने आपको बताया फूल के अंदर जो स्त्रीकेसर है, मादा जनन अंग है, उसके 3 भाग हैं। एक होता है अंडाशय, तो इस तरह से आप जो है इसमें ये जो है अंडाशय, ये वर्तिका और ये हो गया वर्तिकाग्र, तो इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर इस तरह से इसके अंदर जो है अंड होते हैं, और ये वर्तिका, ये ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र, और ये क्या है, ये है अंडाशय। ओके, तो ये 3 भाग हो गए स्त्री केसर के। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुंकेसर। तो पुंकेसर फूल का नर जनन अंग है, ठीक है, नर भाग जो है, और प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे तंतु कहते हैं, और एक थैलेनुमा संरचना परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं। यानी इस तरह से जो है ये आप जो है दिखाओगे, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या है, ये जो है ये है परागकोश। परागकोश, इसके अंदर होते हैं परागकण, और ये क्या है, ये तंतु है। क्या है, ये तंतु है। तो ये थैलेनुमा संरचना को परागकोश कहते हैं, इसके अंदर परागकण होते हैं, और ये क्या है, तंतु है जिससे ये जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट देखिए, फूलों के कार्य। तो फूलों के क्या क्या कार्य हैं। फूल जो है वो पौधे का जनन अंग है। तो फूल बेटा पौधे का जनन अंग क्या होगा, यानी इसी के अंदर जो मादा भाग है, इसी के अंदर नर भाग है, तो ये क्या हो गए, ये पौधे का जनन अंग है। दूसरा, इसमें रंगीन पंखुड़ियां होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं और परागण में मदद करती हैं। तो इसकी जो पंखुड़ियां होती हैं वो रंगीन होती हैं, जो उससे क्या होता है, रंगीन पंखुड़ियों से जो कीट हैं वो आकर्षित होते हैं, और उससे जो परागण है वो एक फूल से दूसरे फूल पर चले जाते हैं और जनन होता है। नेक्स्ट है, परागण के पश्चात फूल जो है वो क्या उत्पन्न करता है, परागण के पश्चात फूल बीज उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जो बीज बनते हैं वो फूलों के कारण ही बनते हैं, फूलों में परागण के पश्चात बनते हैं। नेक्स्ट बेटा, अपने आसपास से 2 अलग अलग फूल लीजिए और इसकी बाह्य दलों और पंखुड़ियों का निरीक्षण कीजिए। तो आपको 2 अलग अलग फूल लेने हैं, उसकी बाह्य दल और पंखुड़ियों का निरीक्षण करना है। फिर ऊपर दिखाए गए चित्र की सहायता से इसके पुंकेसर को पहचानने का प्रयास करिए। धीरे धीरे फूलों से पंखुड़ियां और पुंकेसर को हटा लीजिए ताकि आप स्त्रीकेसर या पिस्टल को स्पष्ट रूप से देख सकें। तो बेटा स्त्रीकेसर को हम पिस्टल भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्त्रीकेसर को क्या कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं। और नीचे दी गई तालिका में अपनी टिप्पणियों को दर्ज करिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण आपको दिया गया है। फूल का नाम क्या है, गुलाब। बाह्य दल की संख्या एवं रंग। तो बेटा बाह्य दल की संख्या, आप ये देखिए कि ये बाह्य दल नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा पंखुड़ी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए ये पंखुड़ी, ये वाली चीज यहाँ लिखी जाएगी और ये वाली जो है ये वाला कॉलम यहाँ आएगा, क्योंकि हरी जो है वो बाह्य दल नहीं होते हैं, जो हरे हैं वो बाह्य दल होते हैं। पंखुड़ी जो है वो कैसी होती हैं, कलरफुल होती हैं। अब देखिए, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पंखुड़ी की संख्या एवं रंग। तो पंखुड़ी की संख्या गुलाब में बहुत अधिक होती हैं और उनका रंग कैसा होता है, गुलाबी या लाल। उसके बाद बाह्य दल की संख्या एवं रंग। तो बाह्य दल होते हैं उसमें 5, ठीक है, जो इस तरह से बेटा जो जुड़े हुए होते हैं नीचे आप जो जब फूल को देखेंगे तो ऐसे जो है वो नीचे होते हैं और यहाँ से फिर जो है पंखुड़ियाँ निकलती हैं। तो ये जो है ये बाह्य दल हैं। तो बाह्य दल की संख्या कितनी है, 5 है और उनका रंग हरा है। अब देखिए क्या बाह्य दल और पंखुड़ी जुड़े हुए हैं या अलग हैं। तो जो गुलाब है उसमें अलग हैं। नेक्स्ट देखिए पुंकेसर, स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए। तो पुंकेसर जो है वो यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र है, जुड़ा हुआ नहीं है। स्त्रीकेसर उपस्थित है या अनुपस्थित है। तो स्त्रीकेसर गुलाब में उपस्थित है। उसके बाद इसमें हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखवा रही हूँ। अब दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखेंगे गुड़हल। क्या लिखेंगे, गुड़हल, ठीक है। गुड़हल का फूल सभी बच्चे जानते हैं, गुड़हल। तो इसमें हम करेंगे पंखुड़ियों की संख्या एवं रंग। तो बेटा पंखुड़ियों की संख्या यहाँ पर आप लिखेंगे 5
रंग भी आप लिख दें इसके अंदर। रंग कैसा होता है? रंग जो है वो लाल या गहरा गुलाबी होता है। लाल या गहरा गुलाबी आप लिखेंगे, गहरा गुलाबी। बेटा साथ साथ लिखते रहिए, हम क्लियर करेंगे साथ साथ, ठीक है। लाल या गहरा गुलाबी इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पर बाह्य दल की संख्या एवं रंग, बाह्य दल की संख्या होगी 5 और रंग होगा हरा। अब देखिए, क्या बाह्य दल और पंखुड़ी वो जुड़े हुए हैं या अलग हैं? तो वो जो बाह्य दल और पंखुड़ी है, जब आप फूल को देखोगे तो वो जुड़े हुए हैं। कैसे हैं? जुड़े हुए, ठीक है। बाह्य दल और पंखुड़ी जो हैं वो क्या है? वो जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अब हम पहले क्लियर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें पुंकेसर स्वतंत्र है अथवा पंखुड़ी से जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है उसमें? पुंकेसर जो है वो स्वतंत्र है, ठीक है, पंखुड़ी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो स्वतंत्र होगा। अब इसमें देखिए, स्त्री केसर वो उपस्थित है या अनुपस्थित है? तो स्त्री केसर जो है वो उसमें उपस्थित है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा उपस्थित, ठीक है बेटा। आप यहाँ से ऊपर से देख के लिख दीजिएगा उपस्थित। तो ये हमारा हो गया दूसरा उदाहरण गुड़हल के फूल का। अब बच्चों यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको करने हैं। तो एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए। तो क्या नाम है पौधे के प्रजनन अंग का? नाम है फूल। साथ साथ लिखिए, पौधे के प्रजनन अंग का नाम है फूल। फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं? तो फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकोश उपस्थित होते हैं? नर जनन अंग में। आंसर लिखेंगे बेटा नर जनन अंग, दूसरे का आंसर है नर जनन अंग। तीसरा देखिए, पौधे का कौन सा भाग परागण में सहायता करता है? तो पौधे का कौन सा भाग जो है वो परागण में सहायता करता है? पंखुड़ियां, या आप लिखेंगे दल। क्या बोलते हैं उनको हम? दल। जो कलरफुल होती हैं तो वो परागण में सहायता करती हैं। इसका आंसर बेटा यहाँ पर भी दिया गया है, ये इसमें, ठीक है। इसमें रंगीन पंखुड़ियां होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं और परागण में मदद करती हैं। तो बेटा ये भी लिख सकते हो, या आप केवल दल या पंखुड़ियां भी लिख सकते हो। एक फूल के नर और मादा प्रजनन अंग का नाम बताइए। प्रश्न 4 है, फूल के नर और मादा प्रजनन अंग का नाम बताइए। तो मादा का नाम क्या है? स्त्री केसर, और नर का नाम क्या है? पुंकेसर, ठीक है। स्त्री केसर और पुंकेसर, ये दोनों नाम आप उसमें लिख दीजिए प्रश्न 4 के उत्तर में। उसके बाद देखिए लास्ट है, चित्र को पहचानिए। तो बेटा आप चित्र को पहचान सकते हैं, ये क्या है? ये जो है अंडाशय है। क्या है ये? अंडाशय। तो आप इसका आंसर लिख दीजिए, ये है अंडाशय, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।